नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल जनरल साइंस बाय प्रकाश लेगा पर। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरे चैनल पर लगभग क्लासें व्यवस्थित है, चल रही है। आप लोग पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे और वैसे ही लॉकडाउन है, राजस्थान पुलिस जैसी भर्तियां है वो आपके सामने है। देखो, भर्तियां होगी, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं होगी, लॉकडाउन है, लॉकडाउन भर्तियां थोड़ी होगी। देखो, रीट का एग्जाम होगा, राजस्थान पुलिस का एग्जाम होगा, शिक्षा मंत्री का वैसे ही थोड़े दिन पहले आया था नोटिस और उसमें बताया गया था कि 2 सितंबर को रीट भर्ती होगी। अभी थोड़े दिन पहले आया था कि राजस्थान पुलिस जो भर्ती है जुलाई के अंतिम सप्ताह में होने के चांसेज है, तो आप अपनी तैयारी है वो रेगुलर रखें। तो देखो, हम इसी कड़ी में बात करते हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नया है, स्टूडेंट्स नया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिस है वो आपको मिले। तो आज हम बात करने वाले हैं जनन ग्रंथियों में लास्ट में बची थी कौन सी भाई, आपके वृषण। देखो, ये स्पेशली पौरुष ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? पौरुष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, या इसे हम क्या कहते हैं, नर जनन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। कौन सी ग्रंथि है? नर जनन ग्रंथि। याद रखना है, नर में अलग होती है और मादा में अलग होती है। नर और मादा को अलग अलग करने वाली ग्रंथियां, एक नर जनन ग्रंथि, दूसरी मादा जनन ग्रंथि है। यहाँ बात कर रहे हैं वृषण की। वृषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्टिस के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? टेस्टिस के नाम से जानते हैं। देखो, वृषण मानव शरीर में, मानव नर में उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण की संख्या याद रखना है, वृषण की जो संख्या है वो संख्या है वो कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। 2 का मतलब है, अभी आप क्या लिखेंगे? एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर कहाँ होते हैं भाई? वृषण कोश में। कहाँ होते हैं? वृषण कोश में स्थित होते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि वृषण में किसका निर्माण होता है? तो याद रखना है दोस्तों, वृषण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। किसका निर्माण होता है? स्पर्म। याद रखना, किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सवाल क्या है? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? और शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है वो कहलाती है शुक्र जनन, या इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन। याद रखना, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है। अब एक सवाल आता है कि शुक्राणु का निर्माण कब शुरू होता है? शुक्राणु बनने कब लगते हैं? एक बच्चे में 13 से 14 वर्ष की उम्र में शुक्राणु यौनावस्था जैसे प्रारंभ होती है, 11 से 13 वर्ष कह सकते हैं। इस उम्र में एक बच्चे में क्या होता है? सबसे पहले शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। याद रखना है, उस समय शरीर में अचानक कई प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं और उसके लिए विशेष तौर से हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है। देखो, वृषण में बनने वाले हार्मोन कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहला जो हार्मोन है वृषण का, पहला हार्मोन, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है दोस्तों? टेस्टोस्टेरोन। कई बार सवाल आता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां से निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो वृषण की अंतराली कोशिका से निकलता है। कहां से निकलता है? वृषण की अंतराली, अर्थात वृषण की लीडिंग सेल। कौन सी सेल? लीडिंग सेल, लीडिंग कोशिकाओं से निकलता है। कौन सी कोशिकाओं से निकलता है? वृषण की लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है, सीक्रेशन होता है। ध्यान रखना है, कौन सा हार्मोन? टेस्ट। अर्थात इस हार्मोन का मेनली जो कार्य होता है वो होता है पुरुषों में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी। अर्थात पुरुषों में चेहरे पे दाढ़ी मूंछ का आना, शरीर पर कई प्रकार के बाल होना, इसके अलावा शरीर का अचानक विकास होना, ये सब जितने भी लक्षण दिखते हैं बाहरी, वो सब के सब कौन से हार्मोन के कारण? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। द्वितीय, याद रखना है, कौन से लक्षण? कार्य क्या है? द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण। द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों के लिए, लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी।
याद रखना है, आपने देखा ही होगा आमतौर पर कुछ बच्चे छोटे होते हैं, अचानक 11-13 वर्ष की उम्र होती है, अचानक वो वृद्धि करते हैं, इसका मतलब उनके शरीर में कौन सा हार्मोन बनने लगता है? टेस्टोस्टेरोन। कहते हैं ना चंचलाटी हवा, तो बा किस्सा हो जबकि उम्र व्याग्र है, 13-14 साल की उम्र व्याग्र है और भी उम्र के मायने और हार्मोन शरीर के मायने बनवा लग जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, टेस्टोस्टेरोन शरीर के लिए महत्वपूर्ण हार्मोन है। इस हार्मोन के कारण शरीर में कई प्रकार के चेंजेस दिखते हैं। फिर आता है सेकंड, इसका जो हार्मोन होता है उस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। कुछ लोग क्या करते हैं कि एंड्रोजन वो मानव मादा की जो अंडाशय है वहां से निकाल देते हैं। याद रखना वो एस्ट्रोजन होता है और ये हार्मोन एंड्रोजन है। एंड्रोजन हार्मोन होता है, उसका मेनली कार्य होता है शुक्राणु निर्माण में सहायता करना। याद रखना, किसके निर्माण में सहायता करना? शुक्राणु निर्माण में, शुक्राणु निर्माण में सहायक होता है। फिर देखो एक क्वेश्चन हो रहा है कि जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु याद रखना है, शुक्राणु का जो आगे का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? एक्रोसोम। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? एक्रोसोम के नाम से जाना जाता है। ये इसका हेड वाला भाग है, ये बीच का भाग है और ये इसका टेल वाला भाग है। 3 भाग होते हैं शुक्राणु के। याद रखना, शुक्राणु वैसे मानव नर की जो छोटी कोशिका मानी जाती है, कौन सी? मानव नर की छोटी कोशिका के नाम से जाना जाता है। लैंगिक कोशिका कह सकते हैं, सबसे छोटी लैंगिक जो कोशिका होती है उसका नाम क्या है? शुक्राणु है। एक बात याद रखना है, कुछ लोग कहते हैं कि अंडाणु में शुक्राणु जाता है या शुक्राणु में अंडाणु जाता है। याद रखना है, अंडाणु के अंदर कौन प्रवेश करता है? अंडाणु के अंदर कौन प्रवेश करता है? शुक्राणु प्रवेश करता है और ये अपने आप में एक सेल हो जाती है। जब अंडाणु के अंदर शुक्राणु प्रवेश कर जाता है तो उस सेल को क्या कहते हैं? उस सेल का नाम क्या होता है? जाइगोट। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? जाइगोट के नाम से जाना जाता है। और ये जाइगोट है वो गर्भाशय में जाकर, यूट्रस में जाकर किसमें चेंज होता है? भ्रूण। किसमें चेंज होता है दोस्तों? ध्यान रखना है, किसमें चेंज होता है? भ्रूण, एम्ब्रियो के अंदर चेंज हो जाता है। और वैसे सबको पता है भ्रूणावधि कितने समय की होती है? 270 दिन। कितने दिन की होती है दोस्तों भ्रूणावधि का समय? कितना होता है? कुछ लोग कहते हैं कि शुक्राणु का जीवन काल बताइए कितना होता है? शुक्राणु का जीवन काल, शुक्राणु वैसे एक ऐसी प्रोसेस है, शुक्राणु मानव शरीर में, मानव नर के अंदर 13 से 14 वर्ष की उम्र से लेकर जब तक वो जीवित रहता है तब तक उसके शरीर में शुक्राणु निर्माण होते रहते हैं। लेकिन शुक्राणु है जैसे ही मादा शरीर, याद रखना है बात कर रहे हैं शुक्राणु, शुक्राणु मादा शरीर में जाने के बाद उसका जीवन काल है वो घट जाता है। और उसका जो जीवन काल है वो कितने घंटे हो जाता है? याद रखना दोस्तों, कितने घंटे हो जाता है? 72 घंटे। कितने घंटे हो जाता है? 72 घंटे। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्राणु मादा शरीर में जाने के बाद उसका जीवन काल घट जाता है, कितना हो जाता है? 72 घंटे। 72 घंटे का मतलब है 3 दिन। 3 दिन तक मानव मादा शरीर में रहता है। यदि उस समय उसके संपर्क में कोई अंडाणु आए तो निषेचन हो जाता है। और सब पता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो कहां संपन्न होती है? अंडाणु और शुक्राणु का मेल निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और ये प्रोसेस है मानव की मादा की जो अंडवाहिनी होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, उसके अंदर एम्फुला और स्टमस 2 फर्टिलाइजेशन जंक्शन होते हैं, उन दोनों के बीच ऐसा होता है। याद रखें दोस्तों, महत्वपूर्ण है। ये हमारे मानव नर की जो नरजनन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। एक बार वापस देखते हैं, वृषण जिसको पोरुष ग्रंथि के नाम से जानते हैं, मानव नरजनन ग्रंथि भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। संख्या 1 जोड़ी होती है। ये मानव नर में उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। ध्यान रखना है, इसके अंदर किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन। शुक्राणु वैसे सेक्सुअल सेल है या लैंगिक कोशिका कह सकते हैं, छोटी कोशिका है मानव नर की। याद रखना, वृषण से निकलने वाला, सिक्रेशन होने वाला जो हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम पहला टेस्टोस्टेरोन है और दूसरा हार्मोन महत्वपूर्ण है, उसका नाम है एंड्रोजन। पहला हार्मोन जिसका कार्य होता है पुरुषों में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी, अर्थात शरीर के कई प्रकार के चेंजेस। अर्थात ये हार्मोन निकलता कहाँ है? कहां से निकलता है? वृषण की लीडिंग सेल, अर्थात वृषण की कौन सी कोशिका? अंतराली कोशिका से निकलता है। याद रख लेना। हाँ, इसके बाद में सवाल आता है शुक्राणु का जीवन काल। मादा शरीर के अंदर जाने के बाद उसका जीवन काल कितना हो जाता है? 72 घंटे।
सवाल आता है शुक्राणु के आगे का पार्ट क्या कहलाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। सवाल आता है शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु का मेल क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन निषेचन। हाँ, आगे देखिए एंडोक्राइन के अंदर हमने देखो पीयूष के बारे में, इसके अलावा हाइपोथैलेमस, पीनियल, इसके अलावा थायराइड, पैराथायराइड, एक ग्रंथि बीच में छोड़ दी, उसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। इसके अलावा थाइमस, थाइमस के बाद में एड्रिनल, एड्रिनल के बाद में हम बात करते हैं अंडाशय, और फिर आती है वृषण। ये मुख्य मुख्य एंडोक्राइन ग्लैंड है। देखिए दोस्तों, एंडोक्राइन से परीक्षा में एक सवाल आता है, चाहे वो पीयूष का हो चाहे वो हाइपोथैलेमस। पिछली बार पटवार भर्ती के अंदर पूछा गया सवाल था, मानव शरीर की ताप नियंत्रण ग्रंथि कौन सी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, पिछला वीडियो देखा है तो बताओगे। मानव शरीर की ताप नियंत्रण ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस को कहते हैं। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वो भूख, प्यास, क्रोध, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, ताप इत्यादि क्रियाओं को कंट्रोल करती है। याद रखना, मानव के मस्तिष्क में होती है, पीयूष के जस्ट ऊपर होती है, हेडमास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। देखो एक महत्वपूर्ण बात और है, एक जो ग्रंथि बच गई है वो भी शरीर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस ग्रंथि का नाम है थाइमस ग्लैंड। याद रखना, थाइमस जो ग्रंथि होती है ये होती कहां है। देखो डायग्राम हमने पहले वीडियो के अंदर बना के बताया था। ये देखो छोटा सा डायग्राम है, इस डायग्राम में मैं एक बार वापस दर्शा देता हूं। यहाँ एच आकार के अंदर कौन सी ग्रंथि थी, थायराइड थी। देखो यहाँ ये वाला जो पार्ट, चेस्ट वाला जो पार्ट है, यहाँ दिल के पास में, हृदय के पास स्थित एक ग्रंथि है, और उस ग्रंथि का नाम क्या है, थाइमस। क्या नाम है दोस्तों, याद रखना, थाइमस जो ग्रंथि होती है दिल के पास, हृदय के पास स्थित होती है। हृदय कहाँ होता है, हृदय हमारे वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा के अंदर स्थित होता है, और बाईं ओर होता है। याद रखना कहाँ होता है, बाईं ओर। और उसके पास कौन सी ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि। अब सवाल आता है, थाइमस जो ग्लैंड होती है उससे सिक्रेशन होने वाला जो हार्मोन है, स्रावित होने वाला हार्मोन है, उस हार्मोन को किस नाम से जानते हैं। कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है, थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। क्या नाम है दोस्तों, थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि हार्मोन का नाम थाइमोसिन। फिर क्वेश्चन आता है, थाइमोसिन हार्मोन का कार्य क्या है। देखो ये जो हार्मोन होता है हमारे शरीर में टी लिम्फोसाइट, किसके निर्माण में सहायक होता है, टी लिम्फोसाइट के निर्माण में सहायक। टी लिम्फोसाइट का मतलब क्या है, ये टी लिम्फोसाइट ये क्या है, यह एक प्रकार की WBC, क्या है भाई, WBC, व्हाइट ब्लड सेल है, श्वेत रुधिर कणिका है। कोई कहता है श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। याद रखना है, WBC हमारे शरीर में केवल अस्थि मज्जा के अलावा और जगह भी बनती है। देखो ये आपके शरीर में कहाँ कहाँ बनती है, एक तो होती है लसिका गांठें होती है, लसिका गांठों का नाम सुना होगा। लसिका गांठों के अलावा अस्थि मज्जा में बनती है। इसके अलावा थाइमस ग्लैंड द्वारा भी किसका निर्माण होता है, WBC का निर्माण होता है। ये एक ऐसी WBC है जो विशेष तौर से एड्स रोग में लड़ती है। हमारे शरीर में एड्स रोग के लिए महत्वपूर्ण कौन सी होती है, एड्स रोग में प्रतिरक्षा का जो कार्य होता है कौन सी WBC करती है, टी लिम्फोसाइट। एक सवाल आता है कि एड्स रोग में कौन सी WBC घट जाती है, फिर आपका आंसर क्या होगा, एड्स रोग के अंदर टी लिम्फोसाइट की जो संख्या है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। देखो दोस्तों, टोटल ग्रंथियां मैंने बता दी है। यदि किसी ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है, पिछले वीडियो आप जाके देखें। टोटल वीडियो की अलग अलग प्लेलिस्ट डाल दी गई है, चाहे जीके राजस्थान का देखना हो, चाहे आपको इंडिया जीके देखना हो, चाहे मैथ्स देखनी हो, चाहे इंग्लिश देखनी हो, अलग अलग उनकी प्लेलिस्ट डाली गई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। और यदि आप एंडोक्राइन के बारे में देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो है वो आप देख सकते हैं। टोटल एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में मैंने बता दिया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि कोई विद्यार्थी हमारे चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो यदि पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।